बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो वहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए जीएमपी जो देखने को मिल रहा है, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है, वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय वन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एसएमई आईपीओ एटीसी एनर्जी का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 25 मार्च को और ओपन रहेगा 27 मार्च तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो 28 मार्च को होगा और लिस्टिंग होने वाला है एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 2 अप्रैल को। इसका प्राइस बैंड फिक्स हुआ 1 से 11 से 1 से 18 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 240 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज फिक्स हुआ है 12 शेयर्स का, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1,41,600, वही एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अमाउंट हो जाएगा 2,83,200 रुपया। लेकिन सिर्फ आपको एचएनआई कैटेगरी से अलॉटमेंट नहीं मिलता, क्या प्रोसीजर, इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका, उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कंपनी आईपीओ के जरिए 63 करोड़ रेज करने वाली है, जिसमें फ्रेश इशू 51 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जो है वो 12 करोड़ का है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल करने वाली है रीपेमेंट ऑफ डेट में, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में और आपका कैपेक्स पे करने वाली है। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो ये प्रोड्यूसर है और सप्लायर है लिथियम आयन बैटरीज का। ये आपको ऑफर क्या करता है, तो इफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस किस इंडस्ट्री को, तो बैंकिंग इंडस्ट्री को और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। उसके बाद से इसका फैक्ट्री जो है वो आपका थाने में है और नोएडा एनसीआर में है। कंपनी का जो इनिशियली फोकस था वो मिनी बैटरीज पे था, जो यूज होता था पॉइंट ऑफ सेल में और एटीएम मशीन वगैरह में, लेकिन लेटर ये आपका स्मॉल बैटरीज हो गया या आपका लार्ज बैटरी हो गया, मीडियम बैटरीज हो गया, वहां पर भी ये एंट्री कर चुका है। इसके पास इन हाउस टीम है जो हैंडल करता है डिजाइन, इंजीनियरिंग और कस्टमाइजेशन वगैरह को, जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। इसका जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है वो चाइना से होता है, 85 to 90% जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से ही इंपोर्ट होता है, तो यहां पर एक रिस्क जो है बना रहता है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे अदर डिटेल्स का, तो कंपनी के पास 81 एम्प्लॉइज है और इसका बैंकर्स जो है कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक है, सारे जो है प्राइवेट बैंक है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो वहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए जीएमपी जो देखने को मिल रहा है वो 0% देखने को मिल रहा है। यहां पर ग्रोथ जो है वो मिसिंग है। इस इंडस्ट्री में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है, उसके बावजूद जो है इस कंपनी का अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पर देखेंगे तो 36 करोड़ का सेल्स था 2022 में, उसके बाद से 33 करोड़ हो गया, देन आपका 51 करोड़, तो यहां पर बीच में ड्रॉप भी देखने को मिल रहा है, फिर से आपका 51 करोड़ हुआ और लास्ट 6 मंथ में सिर्फ आपका 22 करोड़ का सेल्स हुआ है। प्रॉफिट अगर हम लोग बात करेंगे तो 11 करोड़ का प्रॉफिट था, देन आपका 7 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, फिर 10 करोड़ का और अभी लास्ट 6 मंथ में 5.77 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ग्रोथ जो है वो मेजर वो मिसिंग है और स्मॉल कंपनी होने के बावजूद जो है ग्रोथ उसमें काफी कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का जो इनिशियली फोकस था वो एटीएम वगैरह पे था और आपका पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे था। लेकिन बाद में क्या हुआ, एटीएम का आजकल काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रहा है और एटीएम का यूजेज भी काफी कम हो गया है जब से डिजिटलाइजेशन वगैरह हुआ है। तो उसके बाद से अगर हम लोग पी रेशियोज देखेंगे तो आपका 22 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है, आरओई आपका 39% है, आरओसी 42% के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.67 थोड़ा सा हायर साइड पे है और डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो 0.32 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो आपका 39% के आसपास है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन जो है वो थोड़ा सा हायर साइड पे जरूर देखने को मिल रहा है, कंसीडरिंग ग्रोथ जो है वो मिसिंग है। कंपनी जो है लिथियम आयन बैटरी जरूर बनाती है, लेकिन ये ऑटोमोबाइल्स वगैरह में नहीं है जहां पर ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहां पर बैंकिंग इंडस्ट्री में ज्यादा सर्व करती है, वहां पर जो ग्रोथ है वो काफी कम देखने को मिल रहा है। कंपनी का अपने पीयर्स के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो भी ठीक ठाक है। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे इसका पीयर्स है एवरेडी इंडस्ट्रीज और हाई एनर्जी बैटरीज, उसके कंपैरिजन में जो आरओसी है वो सबसे हाईएस्ट है, 42% के आसपास है। आरओई अगर हम लोग देखेंगे तो भी सबसे हाईएस्ट है 39% का। उसके बाद से अगर हम लोग पी रेशियो देखें तो सबसे कम इसी का है 22 के आसपास। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो सबसे कम इसी का है 2.67 है और डेट टू इक्विटी भी देखेंगे तो इसका कंफर्टेबल है 0.32 का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का भी बात करेंगे तो सबसे हाईएस्ट इसी का है। तो पीयर्स कंपैरिजन में तो ये आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपने पीयर्स के मुकाबले, चाहे आपका एवरेडी हो चाहे आपका हाई एनर्जी बैटरी हो। लेकिन यहां पर जो है ये सब कंपनी में ग्रोथ ठीक ठाक ही देखने को मिलता है। तो यहां पर आप देखेंगे कंपनी का जो परफॉर्मेंस अपने पीयर्स के मुकाबले वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन एक कंपनी जो है वो बड़ी है और एटीसी एनर्जी अभी छोटा कंपनी है। देखते हैं एक बार जब कंपनी लिस्ट हो जा रहा है और कंपनी बड़ा बन जा रहा है तो क्या ये रिटर्न रेशियो सस्टेन कर पाता है या नहीं। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 1 स्टार निकल के आ रहा है। रीजन क्या है,
तो इसमें जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो काफी कम है। जो भी कंपनी लिथियम आयन बैटरीज बनाती है ऑटोमोबाइल के लिए, उसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका जो फोकस है वो आपका बैंकिंग पे है, इसमें कम ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसीलिए रेटिंग भी हमारा जो बन रहा है वो आपका अवॉइड का बन रहा है। लेकिन और आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिटेल में रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल और फाइनेंस साथी की वेबसाइट पे आ चुका है, उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।